भारतीय राजनीति में बिहार का एक अपना योगदान रहा है। यहाँ से ऐसे ऐसे संघर्षों ने जन्म लिया है जिन्होंने भारतीय संस्कृति को नई धार देते हुए राजनीतिक मार्ग प्रशस्त किए हैं। इन्हीं को लेकर के आज बिहार में एक और नई पार्टी नौजवानों की आवाज जन्म लिए लिया। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार द्विवेदी की टीम पूरे बिहार में पदयात्रा के द्वारा काम करने जा रही है और क्या कुछ उनका उद्देश्य है इस नई पार्टी नौजवानों की आवाज को लेकर के, बिहार से शुरुआत को लेकर के। नीतीश द्विवेदी काम कर रहे थे महाराज बन रहे हैं। जब हमको घोषणा नहीं आया, जब हम पूछने गए आखिर वही तो कहिए कि मुझे वोट कर रहेगा, उन्होंने बोला कि नीतीश जी ऐसा जगह रहेंगे जहाँ पे कम से कम मैं आपको चुनूं तो आपको देखा करेंगे मुख्यमंत्री बने, ऐसा सोच सकता है हमारे। तो मैं सोचा कि ये जो विचार रहा है इस विचारधारा में अपना कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे और भी बात होता है। हम सब लोग को सिखाया जाता है कि आप तथ्यात करो, हम लोग को सिखाया जाता है कि आप मजाक बात करो, हम लोग को सिखाया जाता है कि आप इनके बारे में बोलो, इनके बारे में मत बोलो। यदि कहाँ सिखाया जाता है तो राजनीतिक मंच पर कुकृति करने के लिए। लेकिन ये जो नौजवान की आवाज है, ये बिल्कुल एकदम आजाद देश के आजाद नागरिक को जैसा है। यहाँ मैं आजाद हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ। अभी तो युवा बोल रहे हो सकता है कि मंत्री विधायक सांसद किए होंगे, मंत्री विधायक सांसद होना अलग बात है और नेता होना अलग बात है। हमारे अगर सुधार की बात किया जाए तो डॉक्टर राजेंद्र बाबू की है, ये प्राय 10 विकास कार्य रिपोर्ट को शुरू हुई है, हमारे मंत्री और विधायक सांसद रिपोर्ट है जो विकास लाएगी। तो हम लोग उनमें में बात करने वाले हैं। तो पूरी ठाकुर बिहार का गारंटी है, हम लोग मिलान को गारंटी है, पूर्ण कीजिएगा आज उनका पूर्ण कीजिए। आप सभी को पता है इसके लिए पूर्ण कीजिए तो एक सामाजिक है और मान जो लोग उनको बोला गया तो जब आए तो पूरी ठाकुर की कमी रह गया। तो आपने सुना कि किस तरीके से नीतीश कुमार की टीम पूरे बिहार में पदयात्रा के द्वारा बिहार को पहचानने और जानने का प्रयास कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछले चुनाव से लेकर के अब तक के प्रयासों के द्वारा बिहार की राजधानी में नौजवानों की पार्टी का आगमन एक नए संकेत दे रहा है जो आने वाले दिनों में युवाओं को भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा संबल प्रदान करेगा। तो ये तो आपने नीतीश जी की बात सुनी है, लेकिन आइए हम आपको अब सुनाते हैं उनके मित्रों की बात जो अपने संरक्षण में युवाओं को सहयोग देंगे और पूरे 19 महीने तक बिहार का दौरा करेंगे। प्रयास ना उठा सके वो नीर नहीं है, जो लड़के हार मान ले वो वीर नहीं है, और सत्ता में बैठी राजनीतिक पार्टियां किसी गुमान में ना रहे, क्योंकि बिहार किसी एक के बात की जागीर नहीं है। ये मंच इसलिए जरूरी है क्योंकि हम पत्रकारिता करते करते जब किसी कैबला चौराहा पर किसी लड़के और लड़की को लाठी खाते हुए देखते हैं तो हमको बहुत दुख होता है। सरकार किसी का भी ना हो, लाठी खाना कांस्टेंट है। चीफ मिनिस्टर वेरिएबल हो सकता है, एमएलए एमपी वेरिएबल हो सकता है, लेकिन हमारा मखाना विदेश में कितना 1000 रुपया किलो बिक रहा है जाके पता कर लीजिए। आप ये पता कर लीजिए कि नौजवानों के नाम पर सदन में कितने नौजवान हैं। 50 साल के ऊपर के लोग हम नौजवान ना आने भोजपुरी भोजनी हम गोपालगंज से आवतानी मीडिया के प्रभाव से भाले और ये बात के बड़ा गौरव से हम लोग जानी कि हमारा ये जिम्मेदारी मिल बा कि ये संस्था है, हम अपना हिसाब के संघर्ष, अपना हिसाब के सहनशीलता और अपना विद्वता दे सकी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए किसी भी पार्टी, किसी भी नेता, किसी भी लोगों को अगर उसे संगठन को आगे बढ़ाना है तो उसको युवा चाहिए। लेकिन जब तक वो आगे नहीं बढ़ते हैं तो जब आगे बढ़ जाते हैं, आपका नेतृत्व करते हैं तो आपसे ही मिलने पूरा तरह से वो चाहते हैं कि हमारे संगठन आगे बढ़े चाहे, लेकिन जैसे हनुमान जी के शक्ति को जगाना पड़ा वैसे ही हमारे युवा की जो शक्ति है उसको जगाने के लिए ये नौजवान की आवाज आई है और आप सभी का सहयोग जरूरी है। अब लोग इतना ही बोलेंगे, इसलिए बहुत सारे लोगों को बोलना है, बाद में मौका मिलेगा तो बहुत ज्यादा बोलेंगे। और नीतीश द्विवेदी के द्वारा शुरुआत किया गया जो भाव लेवल पे आने के बाद आप सबकी मदद की जरूरत है।
हमें इस देश में तो बहुत युवाएं हैं, लेकिन जो दिक्कतें होती हैं उसमें युवाओं को सपोर्ट करना होगा, आगे आना होगा। मैं पटना हाईकोर्ट में अभियंता हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा लोग अपनी बात करो। यहाँ पे युवाओं को सबसे ज्यादा समस्याएं होती है एजुकेशन से रिलेटेड और रोजगार से रिलेटेड। एजुकेशन में ये 3 साल का जो कार्यकाल है वो 5 साल में पूरा होता है। रोजगार ये कि यहाँ पे रोजगार के लिए पूरा बिहार छोड़ के बाहर जाना पड़ता है, तो उसमें लोग आंदोलन करते हैं और आंदोलन को पुलिस की मांग भी बढ़ती है। मांग इसलिए बढ़ती है कि लोगों को पता नहीं होता है कि अगर शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं तो पुलिस आएगी तो उसका बातचीत करके उसको फाइल कर सकते हैं, या फिर अगर आपको मार पड़ी तो आप हाईकोर्ट में जाकर रेट फाइल कर सकते हैं। लोग मार खा के उसका घर बदल जाते हैं। इस तरह की समस्याएं अगर आएंगी तो उनके बिहार में मैं और हमारे जो साथी हैं वो हाईकोर्ट के द्वारा उनको समाधान प्रदान करेंगे। बहुत धन्यवाद। जब मुझे नौजवानों की आवाज से निमंत्रण आया तो मैंने सोचा कि सामाजिक संगठन में मेरा क्या काम है। फिर नौजवानों की आवाज की ऑब्जेक्टिव बताई गई कि हम कैसे हर जिले में युवाओं की आवाज को बुलंद करेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे और जमीनी स्तर पे चलेंगे। और पदयात्रा जो कल से स्टार्ट होने वाली है उसके बारे में बताया गया, तो मैंने ये समझा कि पदयात्रा का इतिहास कोई नया नहीं है, बहुत पुराना इतिहास है। जब गांधी जी चले तो महात्मा हुए, जब विनोबा भावे चले तो उन्होंने भूदान करवाया और बहुत सारे लोगों ने पदयात्रा करके जो है समाज में नई क्रांति लाने का काम किया है। चिकित्सा के क्षेत्र में मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि बेटा दर्द अगर सुना जाए तो वो दवा और दवा बनती है, अगर ना सुना जाए तो वो दवा बनती है। तो नीतीश द्विवेदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो बिहार के हर जिले में अपनी पदयात्रा के थ्रू जो है लोगों की दर्द को सुनने की कोशिश करेंगे और बिहार को समझेंगे। इसमें हमसे जो भी सहयोग बन पड़ेगा चिकित्सा के क्षेत्र में, जैसे आज डिजिटल युग में हम देखते हैं कि बहुत सारा इंफॉर्मेशन मौजूद है, लेकिन उसमें बहुत सारा क्राइम भी है, बहुत सारी गलत इंफॉर्मेशन है, जिसके चलते लोग बहुत बीमार पड़ जाते हैं और बहुत गलत हाथों में जाकर के अपना इलाज शुरू करवा देते हैं। अनेकों अनेक समस्याएं, हमने सड़कें मांगी तो हमें सड़क मिला, हमने स्कूल मांगे तो हमें स्कूल मिला, हमने मंदिर मांगे मंदिर मिला। आज हमें स्वास्थ्य मांगने की आवश्यकता है और इस क्षेत्र में नीतीश द्विवेदी के साथ कदम से कदम मिलाकर मैं और मेरी संस्था और मेरी पूरी चिकित्सा की टीम साथ में योग्य और हमारे जिले में चिकित्सा से संबंधित और चिकित्सा के पढ़ाई लिखाई से संबंधित अगर किसी की कोई समस्या है तो उसकी दर्द को सुनेंगे और उसका निवारण करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। बड़ा ही सौभाग्य का बात है कि बिहार की धरती में मेरा आना हुआ है और मैं समझता हूँ कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि अच्छे समाज का निर्माण करना है, भारत की संस्कृति को बचाए रखना है, तो युवाओं को राजनीति में आना होगा। और युवाओं के हक का आवाज उठाने में जो संकल्प लिया है, मैं समझता हूँ कि निश्चित बिहार के युवाओं का भविष्य सुरक्षा करते हुए जिन्होंने संकल्प लिया है और बिहार यही पूरे भारत में युवाओं के प्रति अपना जो भी अन्याय होगा उसके लिए खड़ा रहने का काम करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं जब कल आना था तो रात को देखा जेपी जयप्रकाश नारायण जी का पोस्टर जगह लगा हुआ। जयप्रकाश नारायण जी भी संघर्ष कर रहे थे तब उनको नहीं लगा हुआ कि मैं भारत वर्ष से सम्मानित हूँ। अपने समय में वो संघर्ष कर रहे थे, लोगों के न्याय के लिए खड़ा हो रहे थे। कर्पूरी ठाकुर हैं वो। नीतीश द्विवेदी जी बिहार के युवाओं के लिए खड़ा हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आज का महीना आने वाले भविष्य के लिए बैनर जिसका लगा हुआ है आप लोग का सहयोग बना रहे और युवाओं के आवाज के लिए हमेशा खड़ा रहेंगे। इस चीज को मैं बखूबी समझता हूँ और इतिहास में अपना नाम दर्ज करेंगे। मैं इनको अपने तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ और आप सभी को प्रणाम करता हूँ। जो झूठे नहीं उसकी रोज की कदर होता है, सफलता इंतजार नहीं करती किसी का, हर पल को पकड़ना ही असली हुनर होता है। जिस हुनर को आपने पहचाना है, जिस काबिलियत को आपने पहचाना है, बिहार आपको सहयोग करता है, बिहार आपको सलाह करता है। और ये नौजवानों की आवाज एक नया आगाज है। मुझे लगता है कि बिहार के नौजवान किसान
विचारों के साथ जुड़ के, आपके कदमों के साथ जुड़ के नया बिहार, समृद्ध बिहार, शक्तिशाली बिहार बनाने में योगदान करेंगे। जहां तक हमें याद है कि प्रधानमंत्री ने युवाओं का आह्वान किया था, तो वहीं नीतीश कुमार ने बिहार के युवाओं का आह्वान किया है और उन्होंने बताया है कि बिहार के युवा आगे बढ़ करके आए और अपनी समस्याओं को नौजवानों की पार्टी के द्वारा सरकार तक पहुंचाने का माध्यम बने। आप इस पार्टी के उद्देश्य और जानकारियों को लेकर के जिस तरीके से सहमत है, वो आप इस एपिसोड में आप अपने कमेंट्स के द्वारा बता सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम आपको फिर से एक नई बात बताते हुए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में बिहार फिर एक बार पूरे देश की राजनीति का नेतृत्व करेगा। बिहार में नौजवानों की आवाज उठाने के लिए नीतीश द्विवेदी ने पहली बार बिहार से एक आवाज दी है पूरे देश के युवाओं को। और आज हम खुद नीतीश जी से ही जानते हैं कि आखिर उन्होंने युवाओं को क्यों ऐसा चुना जो राजनीति में कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं और अपनी बातों को रख नहीं पा रहे हैं। उन्हीं सारी चीजों को लेकर के नीतीश जी से ही बात करते हैं और जानते हैं कि जो बिहार कभी भारत का नेतृत्व करता था, आज उसे नेतृत्व की कमी क्यों महसूस हुई, जो नीतीश जी को आज नेतृत्व करने के लिए आगे आना पड़ा। नीतीश जी, क्या कुछ ऐसा मैसेज रहा जो आपने आवाज उठाई और नौजवानों को आगे बढ़ाने की बात मैं कही तो है? यही चाहता हूँ, देखिए आपको अच्छा से पता है कि जितने भी यहाँ पे मंत्री विधायक सांसद हुए वो सब लोग नौजवान हुए। नौजवान से बात करके, नौजवान पर बात करके, अगर 60 साल का कोई प्रधानमंत्री भी है तो वो भी कहेगा मैं युवाओं का नेता हूँ। तो यहाँ के इसी बिहार में कहता है कि बिहार में पानी भी है, जवानी भी है, आके बोलता है लोग। लेकिन बात आप सोचिए कि जवानी और पानी को कितना देखा जाता है। इतना सुंदर गंगा मैया है, गंगा मैया अगर कोई और देश में रहते हैं तो कहते हैं, तो गंगा मैया का ऐसा मतलब प्रकोप लोग बनाता। अभी तो नीतीश जी किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनको। पहले से तो जरूर वो बेहतर किए हैं और वो बेहतर हो सकता था अगर वो चाहते तो। कोई ऐसा होटल वहां पे आके रहता, उसमें रोजगार कौन करता है? अपने बिहार के युवा। लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं सब पे सोचते नहीं है, चाहे वो सोचना नहीं चाहते हैं, चाहे वो मान लिए हैं कि हम अब खत्म है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने पहली बार जब इलेक्शन लड़ने की जब तैयारी शुरू की थी और उसमें जो कुछ भी नतीजा आया है उसको लेकर के आज इस स्तर पे आपको आना पड़ा, तो क्या कुछ देखते हैं बिहार के नौजवान कहाँ पीछे रह जाते हैं जो अपनी आवाज को भी नहीं उठा पा रहे हैं या कहीं कमी? मैं तो जब पहली बार ऑल इंडिया पंचायत परिषद राष्ट्रीय युवा का अध्यक्ष बना था, उसी समय मैं अपने क्षेत्र उसमें अपना घूमता था। इतना घूमने लगा, लोगों का प्यार मिलने लगा, ये होने लगा। तो आपको पता है कि अगर इस समाज में अगर आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं, किसी के शादी विवाह में जाना, उनका दुख सुख में जाना, सुनना उनना, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको राजनीतिक मंच पे उतरना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपना भारत लोकतांत्रिक देश है और राजनीतिक मंच पे उतरने के लिए कोई ना कोई पार्टी का बैनर और विचारधारा जरूर होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से हम लोग किए, लेकिन भगवान का जो मर्जी, निर्दलीय लड़े, अब निर्दलीय सब करेगा, अपना ही सब बनेगा, जो बनना होगा अपना ही होगा। अब नौजवाने का आवाज के युवा ही देखिएगा सदन में आपको दिखेंगे गरजते हुए, भी ऐसे नहीं, पूरा बिहार को अपने खाक छानने के बाद वो आएंगे, कहीं ना कहीं नहीं है, देख के आएंगे। कहीं ना कहीं कहा जाता है एक बिहारी सब पे भारी। क्या कुछ शुरुआत होने वाली है नौजवानों की आवाज से? देखिए इतिहास में जो कहा गया है अच्छा ही है और सच्चाई यही है कि देखिए इसमें हम सब लोग को मिल के, आपस में मिल के और इस सामाजिक संगठन जो है इसको आगे बढ़ाना है, क्योंकि अगर सब लोग नहीं मिलेंगे तो ना ही मेरा संगठन मजबूती होगा, ना ही इसको कोई मार्गदर्शन मिलेगा। जब सब लोग मिलेंगे, कोई मधुबनी का होगा, कोई छपरा का होगा, कोई बक्सर का होगा, कोई औरंगाबाद का होगा, कोई कैमूर का होगा, तब आप देखिएगा कि जितना भी फूल है ये सब एक गुलदस्ता में आपको नौजवान की आवाज पर मिलेगा। कहीं ना कहीं आप युवा हैं, आज पूरे देश में एक सबसे बड़ी चर्चा चल रही है यूजीसी को लेकर के। वो कहीं ना कहीं हमारे जैसे युवाओं के बीच में एक द्वंद्व या कहें तो विद्वेष पैदा करने की कोशिश की गई थी, या जिस नजरिए से भी देखा जाए, आपके नजरिए से यूजीसी का जो प्रोटोकॉल जो लॉन्च किया गया था वो, या जो स्टे किया गया है वो, या आने वाले दिनों में यूजीसी को लेकर के आप क्या सोचते हैं, किस तरीके का समाज का निर्माण होना चाहिए? देखिए सच्चाई तो ये है कि हम सब लोग का 19 तारीख को बहुत ज्यादा दिन नहीं है, और रही बात तो सबके सोच से नहीं होता है, क्योंकि जो भी लोग वहां जाते हैं वो कोई ना कोई हम और आपके ही बीच में से जाते हैं और वो इस समाज के बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं जो इस समाज के बारे में जानते हैं। रही बात, अगर देखिए हम आज नौजवान का संगठन ये किए हैं तो कुछ वैसा बात हम नहीं बोलेंगे जिस बात से अगर मेरा अपना जो राय होगा, जो पर्सनली राय होगा। अब आज नौजवान का संगठन बना, एक दिन हम लोग सब लोग आपस में मिलकर चर्चा करेंगे, हो सकता है तो हम लोग यूनिवर्सिटी में जाके बच्चे लोग के साथ बैठेंगे और तब उसके बाद बताएंगे कि ये सही है कि
गलत। हमारे सोचने और आपके सोचने से कोई मतलब नहीं होता है। अच्छा, जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर आज के देश के पूरे नौजवान जो हैं सोशल मीडिया पर एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, लड़ रहे हैं, अपने आप को दिखा रहे हैं, और सभी के सभी सनातनी हैं, हिंदू हैं, हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, उन सभी युवाओं को एक युवा क्या कहना चाहेगा जो सोशल मीडिया पर आकर के अपने दुश्मनों को मौका दे रहे हैं कि वो भारत के बदनाम करने में जो सफलता पानी चाहिए तो उनको वो मिल रही है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम अपने समाज को तोड़ रहे हैं उसको आप उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे कि संभलने का मौका है या आगे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग? देखिए, हम तो यही जानते हैं कि हमारे सांस्कृतिक समाज के दर्शकों को आप मैसेज देना चाहते थे? देखिए, हम तो यही कहना चाहते हैं कि कहने वाला आदमी कहा है कि आई थी जवानी तो होशो-आस नहीं था, और जब होशो-आस आया तो जवानी नहीं। और हम सब जितना भी युवा भाई है, हम सभी के पास होश-आवास भी है और जवानी भी है, बस इसको सही जगह सही समय पे इसको लगाने का जरूरत है। और नौजवान की आवाज जो है, हो सकता है कि हमको देखते देखते हमारा युवाओं भाई लोग भी सही दिशा में जाने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि युवा कूड़ा और कागज होता है। एक लास्ट और आखिरी सवाल, आप भी सवर्ण हैं और सवर्णों को लेकर के जिस तरीके से आज समाज में एक द्वेष फैलाया गया है कि सवर्णों ने ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, आने वाले दिनों में नीतीश द्विवेदी के ऊपर भी तो ये इल्जाम लगाया जा सकता है कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं पक्षपात किया है। उन सारी चीजों को लेकर आज समाज को इकट्ठा करना चाह रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, मैं एक इंसान हूँ, मैं एक इंसान हूँ और मैं एक मनुष्य हूँ। मनुष्य क्या होते हैं? मनुष्य जितना हम सब लोग क्या है, मनुष्य है। आपका परिचय क्या होता है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कोई कहा है कि मनुष्य एक जातीय प्राणी है। अब जो ये सब कोई कर रहे हैं तो ये उनसे ही पूछिएगा, हमको तो ये सब बात पता नहीं, ऊपर से जाता है, हमको समझ में नहीं आता है। लोग जहाँ यही सब का बात कहता है कि ये, हम तो बस इतना ही जानते हैं कि अगर हमारे साथ जितना भी कास्ट का जो फूल है उसको एक गुलदस्ता में बना के उसको संवर के कैसे रखना है, वही मेरा चेष्टा रहता है। वो हमेशा कोशिश और प्रयास वही रहेगा कि हम गुलदस्ता ही लेके चलना चाहे। फूल रहिएगा कोई भी तोड़ के कहीं भी बिक देगा, और जहाँ से गुलदस्ता रहिएगा तो अगर वो रोड पे भी गिरा होगा ना तो लोग कहेगा कि गुलदस्ता ले लेते हैं, खरीदना नहीं पड़ेगा, नेताजी को देने का काम आएगा। भारतवर्ष में एक वर्ण प्रणाली थी जिसके द्वारा हमने गुलदस्ता बनाने की कोशिश की थी, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति के बलि या गुलदस्ते को चढ़ाया गया और जातियों में हम सभी को बांटा गया। आने वाले दिनों में नौजवानों की आवाज किस हद तक एक नए समाज का निर्माण कर पाती है, इसको देखने के लिए हम जानेंगे और आगे आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके से नौजवान पार्टी आने वाले दिनों में अपने पद यात्रा से पूरे बिहार को इकट्ठा करने जा रही है। आनंद प्रकाश ओझा।